हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिमिडी एजुकेशन विद रंजन सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, अभी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड का दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें आपको उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। और अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, और विद इन सेकेंड में आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों भी बताते हैं, जैसे भी देखो, अब हमें फर्स्ट में 3, 6, 9 और 12 ली है। बिल्कुल इसको आसान तरीके से सभी बच्चे, जैसे छोटे बच्चे सीखते हैं उस तरह से मैं बताता हूँ, जैसे सभी लोग सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए, प्राइम नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड दें। हम छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवीजन देने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, 2, 3, और जब 4 से जो डिवाइड होगा ऑटोमेटिक वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर हम 5 से डिवाइड देते हैं। और फिर जो 6 से डिवाइड होगा ऑटोमेटिक वो पहले किससे होगा, 3 से होगा, इसलिए 6 से नहीं तो हम 7 से देते हैं। तो हम पहले क्या कोशिश करेंगे, 2 से डिवाइड देने की कोशिश करेंगे। अब 3 में 2 से नहीं होगा, 6 में होगा, 12 में होगा, तो हम 2 से डिवाइड देंगे। तो अगर 2 से 3 में डिवाइड नहीं लगेगा तो हम इसको एज इट इज नीचे उतार देते हैं। 2 से 3 में लगेगा, कितने बार में होगा, तो 3 बार में होगा। 2 से 9 में लगेगा डिविजिबल, नहीं होगा, तो 9 को ऑटोमेटिक 9 लिख देंगे। 2 से 12 में होगा, कितने बार में, तो 6 बार में हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि 6 को केवल 2 से हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम 2 से नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से देंगे। किससे देंगे, 3 से देंगे। और अगर आप चाहें तो फिर से एक बार आप 2 से दे सकते हैं डिवाइड, क्या करते हैं, 2 से दे सकते हैं। जैसे 2, 3 तो 3 होगा, 3 होगा, 9 होगा, और यहाँ 3 2 जा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सब हम 3 से डिवाइड देंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड देंगे, 1 1 1 1। अब इसको आपस में क्या करते थे, हम मल्टीपल करते थे, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो इसका आंसर क्या होगा, 36। अब दोस्तों, हम जरूरी नहीं है कि इसको 4 से दें या फिर 6 से दें, किससे दें। सबसे छोटे छोटे संख्या से हम डिवाइड देते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड देते हैं, जिससे डिवाइड लगता है। क्या कि हमने 2 से दिया, 3 में नहीं लग रहा है तो 3 को एज इट इज आप लिख दें। 6 में लग रहा है तो 3 2 जा 6 हो रहा है। 9 में तो नहीं लग रहा है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लगते हैं, ऐसे ही लिख दें, एज इट इज लिख दें। 2 से 6 बार में ये हो गया। दोस्तों, अब हम बोल रहे हैं कि आपको 3, अब हम 4, 8, 12 और 16 इसका एलसीएम निकालना है। 4 8 12 16। तो दोस्तों, विद इन अ सेकेंड में आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, अभी देखिए बताते हैं। जैसे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 16 है, तो 16 12 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। अब 16 का ही टेबल को आप पढ़ें, जैसे 16 1 32 48। अब देखिए 32 12 के टेबल में आता है, नहीं आता है, लेकिन 48 सबके टेबल में आता है। 4 के भी टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के भी टेबल में आता है, और 16 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब 48 होगा इसका एलसीएम। हमने क्या किया, 4 8 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48। डायरेक्ट आंसर आप लिख दें। आप क्या करें, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें। अभी आप दोस्तों, हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलूं 20 20 30 40, 20 30 40 और बात करें तो 50 और इसका एलसीएम निकालना है। दोस्तों, इसका एलसीएम होगा, कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, और विद इन सेकेंड में आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो हम एलसीएम निकालने का 2 तरीके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले 20 30 40 का ना निकाल के इसका एक 0 हटा दें, 0 हटा दें, 0 हटा दें, 0 हटा दें। उसके बाद 2 3 4 और 5 के टेबल से ही इसका क्या करें, आप एलसीएम निकाल दें। जैसे आप 5 के टेबल से पढ़ते चले जाएं, 5 10 15 20। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ 5 15 10 20 किसी भी एक टेबल से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हम 5 के टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो दोस्तों, हम बताते हैं, अगर हम 5 के टेबल में 10 है, मतलब 100 है, 100 किससे किससे टेबल में आ रहा है, 40 के टेबल में नहीं, 30 के टेबल में नहीं, और 20 के टेबल में आ रहा है, तो 100 नहीं होगा। 150 किसके किसके टेबल में आ रहा है, 150 40 के टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन 20 आपके सभी के टेबल में आ जाएगा। 20 क्या होगा, सभी के टेबल में आ जा रहा है, लेकिन 20 नहीं होगा, 200 होगा। कितना होगा, 200 होता है। तो अब यहाँ पे 200 होता है। 200 देखें क्या 30 के टेबल से आता है या नहीं होता है। अगर 30 के टेबल से हो जा रहा है, इसका मतलब डिवाइड सही है, नहीं तो फिर गलत हो गया। अब आगे जाइए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 250 हो जाएगा।
क्या होगा 250 होगा, 25 में 250, तो 250 क्या किसी के टेबल से आ रहा है तो नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 300 देखेंगे, क्या 300 हो रहा है किसी के टेबल में या नहीं हो रहा है, तो 300 आपका 30 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है और 40 से भी हो रहा है। क्या हो रहा है, तीनों से हो रहा है, 20, 30, 40 और 50 से भी हो रहा है 300। तो देखिए दोस्तों 20, 30 और 40 और 50 का आंसर क्या होगा 300 होगा। तो 300 जो है वो किससे टेबल में आ रहा है, 50 के भी टेबल में आ रहा है, 40 के टेबल में भी आ रहा है, 30 के टेबल में भी आ रहा है और 20 के भी टेबल में आ रहा है, कितना 300। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो हम तो आपको समझाने के क्रम में थोड़ा लेट हो रहा है, वरना जब आप समझ जाएंगे और खुद से बनाएंगे तो बहुत जल्द आपका एलसीएम विद इन सेकेंड में आपका आ जाएगा आंसर कि इसका ये होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों जैसे 100, 200 और 300, तो इसका एलसीएम क्या होगा 100, 200 और 300। तो इसका अगर हम गुना भाग करके निकालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा और इसका एलसीएम डायरेक्ट बोले तो 600 होगा एलसीएम। क्या होगा 600। क्यों, अभी आप देखें दोस्तों, अगर चाहें तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। 300 2 0 2 0 2 0 आप कैंसिल कर दें, क्या बचा 1 2 3। 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। 2 0 है 2 0 आप लगा दें तो क्या हो गया आपका 600 हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बताया सबसे जो बड़ी संख्या है 300 है, तो 300 क्या 200 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। तो इसके मल्टीपल देखें, 300 के बाद क्या होता है 600, तो 600 किससे डिविजिबल होता है, सबसे डिविजिबल होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमने आपको बताया कि विद इन सेकंड में कैसे इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं एलसीएम का। तो सबसे आसान तरीका है, ये तो आप छोटे बच्चे अगर सीखने के लिए बात करें तो सीखने के क्रम में आप इसी तरीके से बनाइए। दूसरी बात है दोस्तों, हम कुछ प्राइम नंबर की भी बात करेंगे। अभी क्या करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे। अभी देखें एक बार इसे आप समझ लें, फिर एक दो में एग्जांपल देंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। करंट को दोस्तों अभी हमने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा था जिससे आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में। दोस्तों इससे जुड़ी हुई प्राइम नंबर तो जरूरी है, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइम नंबर कहते किसे हैं, प्राइम नंबर। Prime number, what is prime number? A number which is divisible by 1 and itself is called prime number. A number which is divisible by 1 and itself is called prime number. Prime number. सबसे बड़ी बात प्राइम नंबर का एक और बात होती है कि प्राइम नंबर हैव टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। केवल प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, दो से अधिक फैक्टर नहीं होता है। अगर दो से अधिक फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। दोस्तों केवल दो फैक्टर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जैसे क्या 2 प्राइम नंबर है तो इसका हम फैक्टर देखते हैं, 1 है और एक 2 है। और इसका क्या है डेफिनेशन में, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 1 से और खुद से डिविजिबल है। क्या 3 प्राइम नंबर है 1 और 3 से। क्या 4 प्राइम नंबर है 1, 2 और 4 से, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है 1 और 5 से, मतलब ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर है तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 है इसका फैक्टर, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। क्या 7 है 1 है और 7 से डिविजिबल मतलब है, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है और 24, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा। और इस तरह से आपको 100 तक, आप एक 100 तक प्राइम नंबर लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 2 प्राइम नंबर है, फाइंड 2 प्राइम नंबर एलसीएम। 2 परिमेय संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। दोस्तों जब भी हम 2 प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं, जब भी हम 2 प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं, जैसे अगर 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करना हो तो इसका हमेशा क्या होगा
3 से 1, इसका मतलब 2 मल्टीपल 3 बराबर क्या होगा 6 होगा। इसका मतलब हुआ कि आपस में ही मल्टीपल करते हैं तो वो एलसीएम निकलता है कि अगर हमने माना कोई प्राइम नंबर ए और बी है तो इसका एलसीएम क्या होगा, हमेशा इसका आपस में मल्टीपल ही होता है एलसीएम। चाहे आप जैसे भी देख लें, आप अगर 7 और 5 का एलसीएम निकाल लें तो ये दोनों का भी क्या होगा मल्टीपल ही होगा, 35 होगा। ये आपके लिए एक आसान हो गया काम कि जब भी 2 प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है आपस में मल्टीपल होता है दोस्तों। और हमने अभी आपको बताया एलसीएम निकालने का तरीका, इससे पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ आपको अच्छे तरीके से बताया। एलसीएम चेक करने का भी तरीका आपको बताया था और अब बहुत ही ट्रिक से विद इन ए सेकेंड में एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको मैंने बताया कि 4000 5000 10000 कुछ भी संख्या हो जाए उसका एलसीएम आपको निकालना है तो विद इन ए सेकेंड में आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। दोस्तों आप ट्राई करें। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे डाउट है, किस तरीके का, फिर मैं आपको आगे कुछ बताऊं। दोस्तों आप अपना एक्सरसाइज बनाने के लिए कुछ होमवर्क आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो आप काम करें और उसमें होमवर्क बना के लाएं। 4 8 12 15 6 9 18 20 100 300 600 5 400 और 800, इसका क्या होगा, और 5 4 3 7, ये सब कुछ है जो आप बनाए कुछ और आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी लिखें। दोस्तों हमने भी एलसीएम डिवीजन मेथड के द्वारा आपको मैंने सब कुछ बता दिया, इसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, कैसे लॉन्ग ट्रिक से बनाते हैं और इसको हम चेक कैसे करते हैं। दोस्तों अब वही हम आपको अब एचसीएफ डिवीजन मेथड से बताएंगे। ओके थैंक यू दोस्तों। अगर अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, लाइक भी करें, जिससे हमें प्रोत्साहन होगा और मैं और भी इसको काम आगे तक बढ़ाऊंगा दोस्तों, जिससे आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर होंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और भी बातें बताएंगे कि नहीं आपको ये वीडियो बनाना है, ये वीडियो बनाना है, जैसे भी आप बताएंगे वैसे अगर हम वीडियो और भी बनाते चले जाएंगे, जिससे हमें भी उत्साहवर्धन होगा कि नहीं मुझे और भी वीडियो आप लोगों के लिए काम करना है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग बिल्कुल अभी तक नहीं समझ पाए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, डिवीजन क्या है, तो आप इस वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जहां तक कि वो समझ पाए, जो आज तक उनको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों आप विश्वास करें कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल पे न केवल मैथ, आगे चल के हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको शुरुआत से पढ़ाएंगे और आपको 11 12 के मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी इसमें होगा, सारे कुछ होगा दोस्तों। अभी धीरे धीरे आपकी शुरुआत हो रही है और अभी हम आपको एलसीएम हो गया दोस्तों, अभी एचसीएफ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके थैंक यू, शुक्रिया।